जीके जीएस जोन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो विश्व में से प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसे हिंदू घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और यहाँ पे कह रही है कि सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक के नाम से जाने जाते हैं और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाने जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, सरगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया। सरगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया, तो मेलुहा कहा गया है। और मेलुहा नाविकों का देश, मेलुहा क्या है, तो नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है मेलुहा। और इस काल का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया। और इस काल का निर्धारण रेडियो कार्बन के C14 से किया जाता है, और जिसमें 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया। और तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। कार्बन तिथि का खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन थे, तो BF लीवी थे और द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है और वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। और 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व में नई NCERT का अनुसार कहा गया कि सिंधु सभ्यता है जो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व में NCERT में। और सरगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व को में सिंधु सभ्यता के अनुसार कहा गया। और 2350 ईस्वी से लेकर 1750 में ओल्ड NCERT में यह बात कहा गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में किया गया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में किया गया था। और इसमें राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की गई थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा यह किया गया था। और सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी सिंधु सभ्यता की आकार कैसी, तो त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार। और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा होती है और दक्षिण में दैमाबाद होती है। और पूरब में आलमगीर है जो हिंडन नदी पर है। आलमगीर हिंडन नदी पर। और मांडा है जो उत्तरी में, और जो चिनाब नदी पर है मांडा। और दैमाबाद परवरा नदी के में स्थित है। दैमाबाद है जो परवरा नदी पर स्थित है। और दास्क है जो सूतका गैंडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। दास्क नदी है जो सूतका गैंडोर बलूचिस्तान में जो पश्चिम में है। सूतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे बसी हुई है। मांडा है चिनाब नदी पर। आलमगीर है जो हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद है जो परवरा नदी में जो दक्षिण की ओर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 ईसा से लेकर 500 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही थी। और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक मध्य अपने यह परिपक्व अवस्था में आई थी।
और इस सभ्यता का परिपक्व अवस्था 6 बड़े नगरी मिले: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। और हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगरी थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इस सभ्यता में अब तक 350 से अधिक स्थल का प्रकाश आ चुके हैं। कितने? 350 से अधिक स्थल को खोजा जा चुका है और अधिकांश स्थल गुजरात में, अधिकांश 200 क्या लगभग 200 स्थल हैं जो गुजरात में स्थित हैं। और सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में की गई थी और हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसोन ने दिए थे। चार्ल्स मेसोन के द्वारा 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसोन के द्वारा हड़प्पा की टीलों का सर्वप्रथम जानकारी दिया था। और हड़प्पा सभ्यता में 2 टीलों प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में कितने टीले प्राप्त हुए थे? 2 टीले, जो जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला था और पश्चिमी टीला था जो दुर्गित टीला था। दुर्गीकृत टीला था जो पश्चिमी क्षेत्र में थी और पूर्वी क्षेत्र में था जो टीला नगर जो आवासीय के लिए प्रसिद्ध था और जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा में स्वास्तिक का निशान मिला था। हड़प्पा में क्या मिला था? स्वास्तिक का निशान मिला था। और इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई थी हड़प्पा से और इस काल में क्या हुआ तो मंदिर का कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिला था। और यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियाँ मिलाकर कुल टोटल 12 अन्नागार मिले थे। टोटल 12 अन्नागार मिले थे मोहनजोदाड़ो में और जिसकी कुल क्षेत्रफल 275 वर्ग किलोमीटर से अधिक थी। और यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला था और यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा और जिसे उर्वरता की देवी माना गया था। और यह एक आयताकार मुहर था। और यह कैसी थी? तो आयताकार मुहर के रूप में थी, आयताकार। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसके 1922 में राखालदास बनर्जी ने उत्खनन किए थे। मृतकों का टीला राखालदास बनर्जी ने 1922 में, और इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नखलिस्तान या सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, जो मृतकों के टीला के रूप में खोजे गए थे और यह वहाँ ब्रेसल युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो में क्या होते तो ब्रेसल युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी। और स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक और जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। स्नानागार में क्या हुआ तो सर्वप्रथम गिरि पुष्पक या जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार था जो एक आयताकार जलाशय था और 11.88 मीटर लंबा थी, 11.18 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और इसके उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने थे। और इसके उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इसमें उत्तर कपड़े में एक नर्तक की मूर्ति मिली जो कांस की धातु की बनी हुई और नग्न अवस्था में है और इसे एक हाथ की चूड़ियाँ पहन रखी थी। नर्तक की मूर्ति मिली थी और जो कांस की धातु उसकी बनी होती थी और वह नग्न अवस्था में है और इसके साथ हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था और इन लिपियों को भावचित्रात्मक लिपि थी और यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसे गौमूत्राक्षर लिपि कहा गया था। सिंधु सभ्यता एक लिपि का ज्ञान रखते थे और यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी जिसका नाम है गौमूत्राक्षर लिपि। और इसमें 375 से 400 भाव मिलते थे। 375 से लेकर टोटल 400 भाव मिलते थे और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था और इसे लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का प्रथम नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का प्रथम नगरीय सभ्यता थी और ग्रिड
पर बसे हुए थे। और कौन प्रणाली पर? ग्रिड प्रणाली पर सिंधु बसता सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थी और सड़कों एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सिंधु घाटी घरों में दरवाजे के मुख्य मार्ग पर न खुलकर या पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मुख्य मार्ग पर न खुलकर या पिछवाड़े की ओर खुलते और केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल में क्या होती थी? तो सिंधु सभ्यता में यानी मोहनजोदाड़ो में क्या होती थी? तो ये सड़क की ओर ना खुलकर या घर के पिछले दरवाजे की ओर इसका में घर का दरवाज़ा रहती थी और लोथल में सड़क की ओर इसका दरवाज़ा रहती थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पर पक्की ईंटें से पूर्णतः बने हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक पक्की ईंटों से निर्मित घर मिली थी और जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों से बने हुए मिले थे और ईंटों की आकार 4 गुना 2 गुना वन होती थी। इतिहासकार में पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मूर्ति देवी की मूर्तियाँ मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिसे आदि शिवा के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है आदि शिवा जो 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली थी जिसे आदि शिव 3 मुख वाले देवता कहा जाता है। आदि शिव को 3 मुख वाले देवता का मोहनजोदड़ो के मोहर के रूप में मिली थी जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा था। जिसे आदि शिवा को पशुपतिनाथ कहा था। लोथल नगर की उत्खननकर्ता कौन थे? तो ऐसे आर राव ने यानी रंगानाथ राव के द्वारा लोथल की उत्खनन किया गया था और एक व्यापारिक नगर था। लोथल क्या था? तो वो एक व्यापारिक नगर थे और लोथल की उत्खनन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था और यहाँ से लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था और जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति थी। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला लोथल से जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कृति थी। और सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। सागर तट पर स्थित लोथल नगर जो पश्चिमी एशिया का व्यापार का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता था लोथल को। और चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? रंगपुर और लोथल से कहाँ मिली थी चावल की भूसी? चावल की भूसी कहाँ से? तो रंगपुर और लोथल से। चंद्रहुदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। कौन ने किया था? तो चंद्रहुदड़ो का उत्खनन 1935 में मैके ने किया था और इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में इसकी उत्खननकर्ता कब हुआ था? तो चंद्रहुदड़ो के उत्खननकर्ता 1931 में एम मजमूदार ने करवाया था। चंद्रहुदड़ो का उत्खनन 1935 में मैके ने किया था और इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एम.जी. मजमूदार के द्वारा किया गया था। चंद्रहुदड़ो की खोज मजमूदार के द्वारा और उत्खननकर्ता 1935 में मैके के द्वारा। यह एक औद्योगिक नगरी थी और यहाँ से मनके और सीप अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिला था। मनके सीप अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिला था कहाँ से? चंद्रहुदड़ो से। और यहाँ से हमें कुत्तों का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले और नारी का सौंदर्य लिपस्टिक अलंकृत हाथी और नारी का सौंदर्य और बिल्ली का पीछा हुआ करते हुए कुत्ता का वर्णन मिला है चंद्रहुदड़ो से। और यहाँ झुक्कर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिला है। चंद्रहुदड़ो से झुक्कर झांगर का अवशेष मिला और कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए थे और अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। कालीबंगा सभ्यता से क्या मिली थी? तो एक खोपड़ी में जिसमें 6 छेद किया गया था और अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था।
यह कालीबंगा से मिला था। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कालीबंगा से, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलती है कालीबंगा से मिलती है, कपास का खेती का साक्ष्य मिलती है कालीबंगा से, और ऊँट की अस्थियों की साक्ष्य कालीबंगा से, भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से, और वर्ष में 2 फसल उगाने की साक्ष्य मिली है कालीबंगा से, और जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। कपास की खेती, जूते हुए खेत और वर्ष में 2 फसल और भूकंप का साक्ष्य और ऊँट के अस्थियों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होते है कली चूड़ी, और यहाँ से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिली थी। और कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार में 3 विधियाँ थी। कालीबंगा के शवों के जो अंतिम संस्कार किया जाता था, और इसमें 3 विधियों को अपनाई गई थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिला था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले भचाऊ तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन एवं विशाल नगर था। प्राचीन और विशाल नगर है धौलावीरा, और यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना और दुर्ग प्राचीर और अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर कहा गया। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व का धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया था। धौलावीरा को एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से लेकर 2020 में विश्व का धरोहर स्थल में शामिल किया गया, और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला लिया कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया था धौलावीरा को। 27 जुलाई 2021 को फैसला लिया गया था कि धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाएगा। और यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला कहाँ से, तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से मिला। और 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए कहाँ से, तो धौलावीरा से। और पॉलिशकृत सूचना पट मिला, नोटिस बोर्ड कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से। नोटिस बोर्ड, स्टेडियम और 16 कृत्रिम जलाशय मिले धौलावीरा से। और सुरकोटदा एक गुजरात में स्थित है सुरकोटदा, और सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों का ज्ञान नहीं रखते थे। सुरकोटदा में घोड़ों की अस्थियां मिली है, और किंतु सिंधु घाटी सभ्यता लोग घोड़ों को ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और जहाँ से हमें चावल के दाने का साक्ष्य मिला है कहाँ से, रंगपुर से। चावल की दाने की साक्ष्य रंगपुर से। और सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो सुरकोटदा में पड़ती है, जो 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित किया था। पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, और तीसरा किसान वर्ग, और चौथा श्रमिक वर्ग। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, और क्योंकि यह अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले और तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और ये कांस, तांबा प्लस टिन का प्रयोग किया करते थे। इस सभ्यता में सोने और चांदी का प्रयोग किया करते थे, और क्योंकि यहाँ पुरुष और महिलाओं जवाहरत पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई करना और शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनका प्रमुख मनोरंजन था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु से लोग वृक्षों की पूजा करते थे, और यहाँ ज़्यादातर सेलखड़ी का आयताकार आकृति में बनी हुई थी, और मुहरों पर एक श्रृंगी थी वाली आकृति थी। पशुओं की कुंवड़ सांड जो ज़्यादा पूजनीय थी, कहाँ से मिला था, ये सब मिले थे कहाँ से, रंगपुर से। मिट्टी की मूर्तियों आग में पकाकर बनाई जाती थी, जिसे टेराकोटा पद्धति कहते थे। मिट्टी को मूर्तियों को आग में पकाकर बनाई जाती थी, उसे टेराकोटा की पद्धति कहा जाता था। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी फसलों का प्रमुख फसलें थीं, और लोथल से चावल का रंगपुर
लोथल से चावल और रंगपुर से चावल का भूसी मिला था। लोथल से चावल मिला था और चावल की भूसी रंगपुर से मिला था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधु सभ्यता में क्या होती थी, तो पशुपालन होती थी सिंधु सभ्यता में। और सैंधववासी सूती और ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। सैंधववासी सूती वस्त्र और ऊनी का मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। और सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो तांबा, खेतड़ी और बलूचिस्तान, ओमान से किया जाता था। तांबा का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में किया जाता था। और चांदी अफगानिस्तान और ईरान में इसका व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान और ईरान में चांदी का किया जाता था। और सोना को कर्नाटक और अफगान और ईरान के क्षेत्र में इसका व्यापार किया जाता था। कर्नाटक, अफगान, ईरान और चांदी का अफगानिस्तान, ईरान और तांबा के खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। टीन का व्यापार किया जाता था, अफगान और ईरान में किया जाता था टीन का। और गोमेद का जो सौराष्ट्र में किया जाता था गोमेद, और सीसा को ईरान में इसका व्यापार किया जाता था। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। ऐसे रंगनाथ राव और सर जॉन मार्शल और मैके के द्वारा कहा गया कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण खत्म हो गई। और रंगनाथ राव, जॉन मार्शल और मैके के द्वारा कहा गया कि बाढ़ के कारण, किसके कारण, बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गया। और सर जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। सर जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन हो गया सिंधु सभ्यता की। और अल्मानंद घोष के द्वारा कहा गया कि सिंधु सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गया, कौन कहा था, तो अल्मानंद घोष के द्वारा यह कथन कहा गया था। और हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे, जो पाक के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। और दयाराम साहनी 1921 में। और माघो स्वरूप बस 1926 में। भीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी जो पाक के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लोथल भोगवा नदी जो गुजरात के अहमदा जिला में, और इसका खोज रंगानाथ में, लोथल का खोज रंगानाथ राव और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंधु में है। और राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने, हड़प्पा के दयाराम साहनी ने, लोथल के रंगानाथ राव ने। और चंदुदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी और पाक के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित है। और इसका खोज में एनसी मजमादार ने किया था। चंदुदड़ो के एनजी मजमादार ने किया था चंदुदड़ो को। और सुरकोटदा गुजरात में जो जगपति जोशी के द्वारा उत्खनन किया गया था। जगपति जोशी के द्वारा। रंगपुर है जो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई, तो मायर नदी के किनारे बसी है रंगपुर, यह गुजरात में। और रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था रंगपुर को। और मायर नदी के किनारे बसी हुई, और मायर नदी के किनारे बसी हुई रंगपुर। और कालीबंगा है जो घग्गर नदी पर स्थित है। और इसका खोज कौन किया था, तो कालीबंगा का खोज किया था 1951 में अल्मानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा की खोज अल्मानंद घोष के द्वारा किया गया था। और कोटजी है जो सिंधु नदी किनारे कोटजी है जो सिंधु नदी किनारे बसी थी। और बीके थापर के द्वारा कोटदी जी की खोज किया था कब, 1961 में। बीके थापर के द्वारा कोटद जी का खोज किया गया था। आलमगीरपुर है जो हिंडन की नदी के किनारे, और फजल अहमद के द्वारा खोजा गया था आलमगीरपुर हिंडन नदी। और फजल अहमद के द्वारा खोजा गया था आलमगीरपुर के। और दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। और इसका खोज 1974 से 79 में किया गया था दैमाबाद। सूतका गंडोर है जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ, और इसका खोज 1927 में ऑरेल अस्टाइन के द्वारा किया गया था। ऑरेल अस्टाइन के द्वारा खोज किया गया था, ऑरेल अस्टाइन के द्वारा। सूतका गंडोर है जो दास्क नदी के किनारे। रोपड़ है जो सतलज की नदी। बनवाली है जो रंगोई नदी, बनवाली है जो रंगोई नदी। और सोलखा है जो सादिकौर नदी के किनारे बसी। सोलखा जो बलूचिस्तान में, सोलखा जो सादिकौर नदी के किनारे। और इसका खोज कौन किया था, तो जॉर्ज डेल्स के द्वारा सोलखा की खोज किया गया था।
और बनमाली का खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। रविंदर सिंह बिष्ट ने बनमाली को, रोपड़ को जगदत्त ने, सूदका गंडोर के औरेल स्टाइन ने, आलमगीरपुर के फजल अहमद ने खोजा था, कोडजी को वीपी के थापर ने और कालीबंगा को आलमानंद घोष ने खोजा था। राखीगढ़ी है जो हरियाणा में, और इसका खोज कौन किया था? रफीक मुगल के द्वारा राखीगढ़ी का खोज किया गया था, रफीक मुगल। और देसलपुर है जो कच्छ के गुजरात में स्थित है, और इसका पीपी पांड्या के द्वारा देसलपुर खोजा गया था। और कुनाल है जो हरियाणा के क्षेत्र में, और देसलपुर कच्छ के गुजरात में, और कुनाल हरियाणा के क्षेत्र में। और रोजदी है जो गुजरात के क्षेत्र में, और इसे 7 बार उत्खनन किया गया था। रोजदी है जो सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में रोजदी है, और इसका खोज कौन किया था? तो इसका नामकरण नहीं दिया गया, और टोटल 7 बार उत्खनन किया गया था रोजदी। और मिताथल है जो भिवानी हरियाणा में स्थित है, मिताथल, और इसका खोज सूरजभान ने 1968 में किया था। मिताथल कहाँ है? तो हरियाणा में मिताथल, और सूरजभान के द्वारा खोजा गया था, मांडा चिनाब में जो खोजा गया था। यूएन कैनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई, यह कथन किसका है? तो यूएन कैनेडी के द्वारा कहा गया था। और सिंधु और माघो स्वरूप बसे के द्वारा कहा गया कि नदियों का स्वरूप बदलने से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। नदियों का स्वरूप बदलने के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी, यह माघो स्वरूप बस के द्वारा कहा गया था। और गॉर्डन चार्टक और मार्टिन व्हीलर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण गॉर्डन चार्टक और मार्टिन व्हीलर के द्वारा कहा गया कि आर्यों के आक्रमण के कारण क्या हुआ, तो इसके कारण नष्ट होगी। सिंधु घाटी समानता प्रारंभिक जानकारी रखता था, और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। सिंधु सभ्यता घाटी पर 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था, चार्ल्स मेसन ने। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। हड़प्पा का सर्वे कब किया गया था? तो 1853 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम हैबर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया। और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार सर्वे कब किया था? तो 1856 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहा गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा। और 1921 में सर्जन मार्शल और ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। सर्जन मार्शल ने दयाराम साहनी को नियुक्त कब किया गया था? तो 1921 में। और सर्जन मार्शल ने राकल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को उत्खननकर्ता के लिए खोजा था। 1922 में नियुक्ति किया था। 1924 में सर्जन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया गया था। सर्जन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को नामकरण किया गया था 1924 ईस्वी में। 1924 में हड़प्पा में देखते हैं तो हड़प्पा से क्या क्या मिला था। तो हड़प्पा में RH-37 कब्रिस्तान थे, विदेशी की कब्र थी, और इक्का गाड़ी और सिंगारपेट का कहाँ से मिली थी? तो इक्का गाड़ी सिंगारपेट का और विदेशी का कब्र और RH-37 कब्रिस्तान मिला थे हड़प्पा से। और जलपूर्ति के लिए कुआं कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से जलपूर्ति के लिए कुआं। और सूती कपड़ों का साक्ष यानी कपास मिला था मोहनजोदड़ो से। जलपूर्ति के लिए कुएं और सूती कपड़े का साक्ष मोहनजोदड़ो से। R-37 कब्रिस्तान और विदेशी का कब्र और इक्का गाड़ी और सिंगारपेट का कहाँ मिली थी? हड़प्पा से। लोथल में हाथी दांत का पैमाने का घोड़ा का मिला था। हाथी दांत का पैमाना और घोड़े का मृन मूर्तियाँ मिली थी। और फारस का मुहर और शतरंज का साक्ष लोथल से मिला था।
हाथी के दांत मिला था, और पैमाने घोड़े का मृण मूर्तियाँ मिला था, और फारस की मुहर और शतरंज कहाँ मिला था? फारस की मुहर और शतरंज मिला था तो लोथल से। धौलावीरा में नगरों को 3 विभाग में विभाजित किया गया था, और पहला पूर्व, दूसरा मध्य और तीसरा पश्चिम के रूप में। और चंद्रद्रोण जो अलंकृत हाथी खिलौना लिपस्टिक और बकराकार ईंटें कहाँ से मिली थी? चंद्रद्रोण से। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियाँ मिली थी। रंगपुर में धान की भूसी का ढेर मिला था, और कच्चे ईंटों के दुर्ग और मृदभांड मिला था। धान की भूसी, कच्चे ईंटों के दुर्ग और मृदभांड मिला था रंगपुर से। और कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिला था। कालीबंगा से हल का निशान, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साँच है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, कालीबंगा से। और युगल समाधियों का वर्णन मिला था कालीबंगा से। कोडजी जो बनाग्र या कांस की चूड़ियाँ और धातु के उपकरण, बनाग्र या कांस की चूड़ियाँ और धातु का उपकरण कोडजी से मिला था। आलमगीरपुर जो सिरेमिक उत्पाद एवं मृदभांड की मूर्तियाँ आलमगीरपुर से मिला था। सिरेमिक उत्पाद एवं मृदभांड की मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? तो आलमगीरपुर से मिला था। सिरेमिक उत्पाद एवं मृदभांड की मूर्तियाँ आलमगीरपुर से मिला था। और दैमाबाद से धातु का रथ मिला था। दैमाबाद से धातु का रथ कहाँ से मिला था? तो दैमाबाद से धातु का रथ मिला था। और सूतका गंडोर से मिला था। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी सूतका गंडोर से। मनुष्य की अस्थि से रखा हुआ भरा बर्तन, मनुष्य की अस्थि से रखा हुआ भरा बर्तन सूतका गंडोर से मिली थी। और रोपड़ से कृषि, गेहूँ, चावल का साँच मिला था। कृषि और गेहूँ और चावल का साँच रोपड़ से मिला था। और बनवाली से मिला तिल, सरसों का ढेर और अच्छी किस्म के जौ और सड़क और नालियाँ अवशेष और सेल खड़ी पकी हुई मिट्टी का मोहरे। पकाई मिट्टी का मोहरे कहाँ से मिला थी? सेल खड़ी का साँच मिला बनवाली से। तिल एवं सरसों का ढेर, अच्छी किस्म के जौ और सड़क एवं नालियों का अवशेष मिला था कहाँ से? बनवाली से। और सूतका में से मिला था बिलासता के सामान का व्यापार मिला था। बिलासता के सामान और व्यापार और परिपक्व वस्त्र मिला था सूतका से। और राखी गढ़ी से मिला चबूतरों पर बनी हुई अग्निवेदिका और मिट्टी के मनका। चबूतरा पर बनी अग्निवेदिका और मिट्टी का मनका कहाँ से मिला? तो राखी गढ़ी से। चबूतरों पर बना हुआ अग्निवेदिका और मनके कहाँ से मिला? तो राखी गढ़ी से मिला। और देसलपुर से विशाल दीवार वाला भवन जिसमें छज्जे वाला कमरे मिले देसलपुर से। और कुणाल से चांदी का 2 मुकुट मिला कहाँ से? चांदी का 2 मुकुट कुणाल से मिला। और रोजदी से मुकुट और गेहूं का साँच मिला था। रोजदी से क्या मिला? तो मुकुट और गेहूं का साँच। और मिथातल चांदी का आभूषण का बर्तन और लंबी सुराही। चांदी के आभूषण और बर्तन मिला। और लंबी सुराही मिथातल से मिला है। और बनवाली से जौ एवं मिट्टी का हल्की आकृति का साँच मिला था बनवाली से। अब 4th नंबर देखते हैं वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता कब से था? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई और उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, और इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजन किया गया। 1500-1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा गया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा गया था। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ऋग्वैदिक काल है जो 1500 से 1000 पूर्व में आया था। और आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। और आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव में बसे थे। और सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर आर्यों ने का निवास स्थान बताया था मध्य एशिया बैक्टीरिया को बताया था। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास कहाँ बताया था? तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से बताया था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन होता है। और इस सभ्यता के संस्थापक आर्य वैदिक सभ्यता थे, और इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है।
इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे और इस वैदिक सभ्यता इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशु चारण का था और कृषि उनका गौण धंधा था। कृषि उनका वैदिक सभ्यता क्या थी तो मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों आरंभिक में क्या करते थे, पशु चारण करते थे और कृषि उनका प्रमुख धंधा माना जाता था। आर्यों का भाषा मूलतः क्या थी तो आर्यों का मूलतः भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी तो संस्कृत थी और आर्यों के इतिहास में मुख्य हमें वेदों से ज्ञात होते हैं। आर्यों का इतिहास कहाँ से मिलती है तो वेदों में मिलती है। और सिंधु आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी थी जो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। और ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती का नदीत्मा कहा गया था। ऋग्वेद के नदी का सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया था। सिंधु आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नदी थी जो सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त के सरस्वती को नदीत्मा कहा गया था। सरस्वती को नदीत्मा कहा गया था। ऋग्वेदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित थे। ऋग्वेदिक काल में समाज थे जो कबीले के रूप में संगठित थे। और ऋग्वेदिक में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला जिसे मुजवंत या हिमालय का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला है जिसे मुजवंत या हिमालय का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदियों का उल्लेख एक बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदियों का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का एक बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। गंगा एवं सरयू नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। गंगा नदी एवं सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलती है और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार मिलती है। यमुना नदी का ऋग्वेदीन कालीन नदियाँ कौन कौन? विपाशा का प्राचीन नाम व्यास है और वितस्ता का प्राचीन नाम झेलम है। वितस्ता का प्राचीन नाम झेलम। सूत्रादि को सतलज, प्रोशनी के रावी, अस्कनी के चिनाब, सुवस्तु को स्वात और सिंधु के सिंध, कुरुमु के कुर्रम के नाम से जाना जाता है। सदनीरा को गंडक और द्रसद्वती को घग्गर। घग्गर का पुराना नाम क्या है तो द्रसद्वती और काबुल को कुंभा, गोमती के गोमल। और सत्तात्मक परिवार आर्यों का कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। पितृसत्तात्मक थी। आर्यों की समाज कैसी थी तो पितृसत्तात्मक थी। और ऋग्वेद में आर्यों को 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन कहा गया। ऋग्वेद में आर्यों का 5 कबीला होने की वजह से इसे पंचजन कहा गया। पंचजन अनु, द्रुह, प्रु, त्रुवस और यदु के नाम से प्रसिद्ध थे आर्यों। ग्राम 20 और जन उच्चतर इकाई थे। ग्राम 20 क्या थे और जन में उच्चतर इकाई थे। ग्राम सामान्यतः कई परिवारों के समूह को कहते हैं जिसे ग्राम का मुखिया होता है। 20 कई गांवों का समूह और इसका प्रधान 20पति होता है। 20 में कई गांवों का समूह होता है। 20 में कई गांवों का समूह होता है और इसका प्रधान कौन होता है? 20पति होता है। 20 में कई गांवों का समूह होता है और इसका प्रधान 20पति होता है। और जन अनेक 20 का समूह होता है और उसके अधिपति को जनपति कहा जाता है। जन जो अनेक 20 के समूह होते हैं और उसके अधिपति को जनपति कहा जाता है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द कहा गया। देश या राज्य के लिए राष्ट्र राजा का पद वंशानुगत नहीं होता और राजा को गोप कहा जाता था। राजा को गोप। ऋग्वेद में सेनानी को सेनापति, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे और जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे और जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे, उसे रत्नी कहा जाता है, जिसमें सूत, रत्कार और करमार पदाधिकारी होते थे।
पूर्व दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था और स्पर्श गुप्तचर था। पूर्व क्या था? दुर्गपति होता था और सैनिक के कार्य करता था, स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति होती है जो गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलप परिवार का मुखिया होता था। वाजपति क्या थी? तो गोचर भूमि की अधिकारी होता था गोचर भूमि के, और कुलप परिवार का मुखिया कौन होता था? कुलप परिवार का मुखिया वाजपति। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाते थे। दूत होते थे जो समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर कहाँ जाते थे? राजा के पास। और विद्वत है जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था था जो धन का बंटवारा करती थी। विद्वत क्या था? तो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विद्वत, जो धन का बंटवारा करते थे। धन का बंटवारा करते थे। सभा क्या है? तो सभा एक आर्यों का था जो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था, जिसमें ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। सभा को ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। और समिति और जन समिति या जन प्रतिनिधियों का समूह का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके सभापति ईशान कहा जाता था। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? आर्यों के समय में समिति को सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? प्रश्न बिनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों एवं गाय घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी और युद्ध के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया था। युद्ध के लिए गोष्ठी, आर्यों के समय में युद्ध के लिए गोष्ठी शब्द और जिसका अर्थ गायों की खोज। ऋग्वेद में के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जो सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ। प्रोसनी रावी नदी के तट पर जिसे सुदास विजयी हुई थी। आर्य पितृ सत्मात्मक संयुक्त परिवार के समाज थे और ऋग्वेद में 4 वर्णों में था और वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित था। चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और थे। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है और पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है। और हालांकि 10वें मंडल में जोड़ा गया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ऋग्वेद काल में, आर्यों के काल में महिलाओं का शिक्षा का अधिकार था और विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थीं। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपमुद्रा या विद्रव राज की कन्या, राजकुल का उत्पन्न, अगस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी। और विश्वनाम पैसों के लिए पढ़ाने वाले जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों के समकालीन में पैसों के लिए पढ़ाए जाने वाले गुरु को जीविकोपाध्याय कहलाते थे। उपाध्याय। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थ सोमरस के पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र, अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निबी कहा जाता था। आर्यों के समय में जो अंदर वस्त्र पहनते थे उसे निबी कहते थे। और गाय को अघन्या मतलब क्या थे? न मारने योग्य। और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था और इनका प्रिय पशु गाय एवं घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु था गाय और घोड़ा। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं होती थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। व्यापार के लिए जो बाहर जाते थे उसे पनी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। आर्यों के काल में जो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा किया गया था। लोहा धातु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यों के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों ने इसे नामकरण किया था श्याम अयस्क। और आर्य प्राकृतिक बहुधावाद, एकाधिवाद और ईश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखता था। आर्य प्राकृतिक बहुधावाद में, एकाधिवाद में, एकेश्वरवाद में एवं निर्गुण भक्ति विश्वास में ऋग्वेदीन कालीन देवता मानता था। ऋग्वेदीन कालीन देवता मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। पूषण को पशुओं का देवता मानता था और सोम को वनस्पति का देवता मानता था। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवी मानता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवी, अग्नि को देवता मनुष्य के बीच में मध्यस्थ रखती थी। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ रखती थी। और घाव को आकाश का देवता कहा जाता था। घाव को जो सबसे प्राचीन थी, घाव जो आकाश का देवता थी। आश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता कहते थे। आश्विन को विपत्तियों को हराने वाला देवता वरुण है, जो पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता एवं समुद्र का देवता। वरुण को विश्व का नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता वरुण को कहा जाता है। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण को कहा जाता है। समुद्र का देवता वरुण को कहते हैं। विश्व के नियामक वरुण को कहते हैं और सत्य का प्रतीक वरुण को, ऋतु परिवर्तन और दिन रात की कर्ता वरुण को कहा जाते हैं। विष्णु है, जो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहलाते हैं। विष्णु क्या है? तो विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता कहलाएं। और नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व थी। उत्तर वैदिक काल था जो 1000 से 600 ईसा पूर्व थी, और जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों को, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना के लिए उत्तर वैदिक काल माना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों की रचना किया गया था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में तक हुआ था, और इस काल में सभ्यता केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया था। इसका सांस्कृतिक मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल का सांस्कृतिक मुख्य केंद्र कहाँ थी? तो मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती और एवं अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलती है। उत्तर वैदिक काल में सिंधु का और सहायक नदी सरस्वती का और अफगानिस्तान के नदियों का भी उल्लेख मिलती है। राजा के पद महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक में काल में राजा का पद महत्वपूर्ण था और गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। राजा का पद था जो गरिमामयी और वंशानुगत होता माना गया था। और इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजा विशेष अवसरों में यज्ञ, राज्याभिषेकम के समय राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होती थी, और राज्याभिषेक यज्ञ को राजसूय यज्ञ के नाम से जानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सम्राट था जो हल चलाता था एवं रानियों के घर में भोज के लिए जाता था। हल को सीरा कहते थे। हल की रेखा को सीता कहा जाता था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था और यह वस्तु के विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि का निर्माता थे और उनको सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि का निर्माता थे और उनकी सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह मुंडको उपनिषद से लिया गया था। यज्ञ एक ऐसी नौका है और जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह कहाँ से लिया गया था? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया था। और शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिला है। किसमें? तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC
आसपास लोहे की खोज हुई और कौशाम्बी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी नगरों में इन पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उधर वैदिक काल में 1000 बीसी से आसपास लोहे की खोज हुई थी 1000 बीसी से, और कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए थे और निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईसोपनिषद में हुआ था। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन हुआ था ईसोपनिषद में, और इस काल में 2 महाकाव्यों की रचना हुई। महाभारत जिसे पुराना नाम जय संहिता कहा जाता है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, और उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों का रचना किया गया था। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईसोपनिषद में किया गया था, ईसोप उपनिषद में। और रामायण महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतमी, चवर्णक के चवर्ग, पूर्व मीमांसा जामिनी, उत्तरीय मीमांसा बद्रायन और 5वां महाजनपद का उदय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहा के अधिक का इस्तेमाल होने लगा, और इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तन कारण ऋग्वैदिक कबीले जगजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय जागृति का निर्माण हुआ। बुद्ध के समय में 16 महाजनपद का जन्म हो चुका था बुद्ध के समय में, और उल्लेख में हमें बौद्ध ग्रंथ में या अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलती है। अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलती कि वर्तमान बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भगवती सूत्र जो जैन धर्म के धार्मिक पुस्तक हैं, जो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंग की राजधानी चंपा है, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। अंग मगध है, जो गिरिब्रज जो राजगीर में जो पटना में स्थित है। और काशी वाराणसी जो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में काशी, और इसकी राजधानी कहाँ थी तो वाराणसी। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी तो साकेत और श्रावस्ती थी, और यह उत्तर प्रदेश में थी। और बस के कौशाम्बी जो इलाहाबाद में थी, और अवंती में जो उज्जैनी पड़ती जो मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महासमती। बज्जी की राजधानी वैशाली जो मुजफ्फरपुर के आसपास है। और मल है जो कुशीनगर जो देवरिया गोरखपुर में। मल की राजधानी कुशीनीरा। छेदी की राजधानी सुक्तिमती जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। छेदी की राजधानी सुक्ति में। कुरु केंद्रपथ जो मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। पंचाल की राजधानी क्या थी तो अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। और गंधार जो तक्षशिला पेशावर में है। और कम्बोज की हाटक हो जाती है। असमक की पोटली और गोदावरी क्षेत्र में मत्स्य है जो विराटनगर जयपुर के पास में पड़ती है मत्स्य। चंपा का प्राचीन नाम क्या है तो मालिनी था चंपा का प्राचीन नाम, जो बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज थे और 8 बज्जी संघ में थे और 2 भल्ल अंतर्गत। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज थे, 8 बज्जी संघ में और 2 भल्ल के अंतर्गत। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और इनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अंतिम महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया था। और इनके 21वें गुरु नेमिनाथ थे और 22वें अरिस्टोनेमी। 22वें गुरु कौन थे अरिस्टोनेमी, और 21वें गुरु कौन थे तो जैन धर्म के 21वें गुरु नेमिनाथ थे और 22वें अरिस्टोनेमी। और 23वें और 24वें गुरु तीर्थंकर के ऐतिहासिक जानकारियों को मिलती है। केवल 23वें और 24 का ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। 23वें और 24 को 23वें में पार्श्वनाथ थे और 24वें में कौन थे तो महावीर स्वामी।
जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को कौन से पर्वत पर समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्होंने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय इसका 4 महाव्रत दिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और 24वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था और वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्री कुल के राजा थे और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी और पिता ज्ञात्री कुल के राजा थे सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी और पुत्री का नाम अनुजा जो प्रियदर्शिनी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा थी और इनकी भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनका भाई का नाम नंदीवर्धन था जो बड़ा भाई इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया था। बड़ा भाई नंदीवर्धन की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया और 30 वर्ष की उम्र में किए थे। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना गृह छोड़ दिए थे और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान के नाम से जानी जाती है। और 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में घर छोड़े और 12 वर्ष तक तपस्या की यानी 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास वेजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। जुम्बिक ग्राम के पास महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास वेजुपालिका नदी के स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन या जितेंद्र के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन या जितेंद्र के नाम से जाना गया और अहरत यानी पूज एवं निग्रंथ एवं बंद रहित जैसी उपाधियाँ मिली। अहरत एवं निग्रंथ यानी बंद रहित जैसी उपाधियाँ मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया और महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों का उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया और गंधर कहा जाता था। इसे गंधर कहा। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया और इसे गंधर कहा गया और इसे महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे तो प्राकृत भाषा में। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था जो उनका दामाद था और पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया था। पहला विद्रोह महावीर के विरोधी में कौन किया था तो जमाली ने किया था। और जैन धर्म का प्रथम भिक्षुणी कौन था? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी जो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। और महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? चंदना थी। और भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुधर्मन जीवित था। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुधर्मन जो आर्य सुधर्मन के नाम से जाने जाते थे जो जीवित था। और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुर के राजगीर में बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई 468 में जो 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल राजा के सृष्टिपाल के समय में सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया था। मति जो इंद्रिय जनित ज्ञान है। मति इंद्रिय जनित ज्ञान। मति या श्रुति जो सुनकर होने वाले ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। और अवधि जो दिव्य ज्ञान जो दूर से
दूर देश का ज्ञान को अवधि कहा जाता है और मन पर्याय किसी मन की बात जानने वाले को मन पर्याय कहा जाता है और अंतिम संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार जीव के अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर एवं अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत महाब्रह्मचर्य दिए थे, 5 महाव्रत दिए थे और तथा 2 महाव्रतों की 2 भागों में बांटा था। एक अनुव्रत जो गृहस्थ आदमी था और महाव्रत जो मुनि था। अनुव्रत था जो गृह में घर में रहकर अपना धर्म को मानता था और महाव्रत था जो मुनि के रूप में मानते थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 नाम है। अनेकतावाद या जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धांत। तत्वमीमांसीय का सिद्धांत जिसे अनेकतावाद के रूप में दर्शाया गया और स्यादवाद जो जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत स्यादवाद है। ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत स्यादवाद और तत्व मीमांसीय सिद्धांत अनेकतावाद। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जैन धर्म था जो कर्म फल अपने यानी कर्म के अनुसार फल मिलेगा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था और जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। जैन धर्म के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है और एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है। और जैन धर्म के अनुसार कहा गया कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती हैं। यह जैन धर्म में कहा गया था। और भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों का जीवनी है और भद्रबाहु द्वारा लिखित किया गया था। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों को जीवनी के बारे में वर्णन किया गया था कल्प सूत्र में। और चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया था। चंदेल शासक था जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने सरवन बेलगोला के कर्नाटक में बाहुबली का मूर्ति का निर्माण किया था। मथुरा एवं अमरावती शैलियाँ जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया था। मथुरा एवं अमरावती शैलियाँ जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया था। और जैन ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया और जिन्हें उपसारा कहा गया। जैन ने शिक्षा का केंद्र को विकसित किया जिसे उपसारा कहा गया। जैन ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया जिसे उपसारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैन संगीतिया के बारे में दिया गया तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था जो पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था और द्वितीय जैन संगीतियाँ 512 ईस्वी में बल्लवी के गुजरात में देवादी क्षमा सरवन के द्वारा 512 ईस्वी में किया गया था। पहला पाटलिपुत्रा, दूसरा गुजरात में किया गया था। और प्रथम संगीति में जैन धर्म की 2 शाखाओं में विभाजित हो गए हैं। प्रथम क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संगीति के में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो प्रथम संगीति में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया और इसके 2 भागों में बांट दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के अनुयायी जो भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर कहा गया और स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया। और यह दिगंबर था जो रूढ़िवादी एवं वस्त्रों को त्याग कर दिया था। रूढ़िवादी थे और वस्त्रों को त्याग कर दिया दिगंबर। और श्वेतांबर है जो वस्त्रों को त्याग नहीं किया था श्वेतांबर और सुधारवादी थे। श्वेतांबर सुधारवादी थे और वस्त्रों को त्याग नहीं किया था श्वेतांबर और वस्त्रों को त्याग दिया था दिगंबर। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया था। द्वितीय संगीत में आगम साहित्य का संकलन किया गया था। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर का त्याग देना। संलेखना का विधि किसमें संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन स्वामी और पांचवा सुमितनाथ और छठा पद्म प्रभु।
पाँचवा कौन है? पाँचवा सुमितनाथ। और पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन स्वामी, पाँचवा सुमितनाथ और 10वां शीतलनाथ और 15वां धर्मनाथ और 20वां मुनीश्वर और 21वां नेमिनाथ और 22वां एरेस्टी नेमी और 23वां पार्श्वनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। 20वां मुनीश्वर नेमिनाथ एरेस्टी नेमी पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, मुनीश्वर नेमिनाथ एरेस्टी नेमी पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और गौतम बुद्ध ने 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु की लुम्बिनी ग्राम शाककुल में हुआ था। और इनकी माता का नाम महामाया थी और इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाककुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हुआ, जिसमें सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाककुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में उनका नाम बिंबा गोपा एवं भटकचना के रूप में मिलती। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का नाम बिंबा गोपा एवं भटकचना मिलता है और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और कौंडिन्य नाम में ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। किसने? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने कहा कि भविष्य में सिद्धार्थ एक महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं में प्रभावित किया। बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु और सन्यासी से प्रभावित हो गए। 4 व्यक्तियों से प्रभावित हुए थे बुद्ध भगवान। और बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं को व्यथित होकर गृह त्याग कर दिए थे। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलारकलाम से क्या किए? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। बुद्ध ने अलारकलाम ने इनके प्रथम गुरु थे, जिन्होंने इन्हें शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण कराया। शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण कौन करवाया था? तो बुद्ध ने अलारकलाम ने शून्य और योग का ज्ञान का ग्रहण करवाया था बुद्ध को। और इसका प्रथम गुरु कौन थे? तो अलारकलाम। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रकरामपुत थे। बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रकरामपुत थे, जिन्हें योग की शिक्षा प्रदान की थी। रुद्रकरामपुत ने बुद्ध भगवान को योग की शिक्षा प्रदान किए थे और यह द्वितीय गुरु कहलाए। और बुद्ध के उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या किए थे। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या किए थे। 6 वर्ष तक जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। और बाद में 35 वर्ष की उम्र में बैसाख की पूर्णिमा के रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरांजना के फाल्गु नदी तट पर स्थित सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के टाइम पे। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि एवं गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्ध थे जो शाक्य मुनि एवं गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध थे। धर्म चक्र परिवर्तन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध के सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों के प्रथम उपदेश दिया और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो पहली उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे और उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषी पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और बुद्ध के तपस्या एवं कलिक नामक 2 शूद्रों के बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाए थे। तपस्या एवं कालिक नामक 2 शूद्र थे और उसने बौद्ध धर्मों का सर्वप्रथम अनुयायी बने थे। तपस्या एवं कालिक
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया और एवं सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया और बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं और द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। बुद्ध ने कहा कि राग के समान कोई अग्नि नहीं और द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। यह कथन बुद्ध भगवान की थी। और मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता होता है। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता होता है और यह कथन बुद्ध भगवान ने कहा था। और विश्व में दुखों का सागर है और मृगदाव ऋषि पत्नम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश था। सारनाथ में क्या था, तो ऋषि पत्नम के सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। और अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से प्रेरित हुआ था और बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम विदेशी शासक थे। तो मिनेंडर जो यूनानी के शासक थे, कनिष्क था। जो मिनेंडर और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण मिला था। और बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद सूत्र अलंकार और प्रज्ञा परमपिता पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौंदर्यानंद सूत्र अलंकार और प्रज्ञा पारमिता के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद सूत्र अलंकार, प्रज्ञा परमपिता। अवंती के शासक प्रगोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली है जो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। अब उपाली था जो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था और प्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और सूअर के मांस खाने से उदर में विकार के कारण माना जाता है। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर में अवशेषों के 8 भागों में बांटकर स्तूप का निर्माण किया। बुद्ध भगवान की मृत्यु के पश्चात अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों के 8 भागों में स्तूपों का निर्माण किया। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है और चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार कहा जाता है और चैत्य के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के प्रतीक हाथी है जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। और कमल और साड़, जन्म से घोड़ा, गृह त्याग से पीपल, ज्ञान से पदचिन्ह, निर्वाण से स्तूप में, मृत्यु से। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, दुख निरोध और दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, और तीसरा दुख के कारण का निवारण, और चौथा दुख के मूल अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग में वर्णन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंती, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के रूप में वर्णन किया। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद या अनित्यवाद, जिसमें सभी वस्तुओं का गुण क्षणिक है और अर्थात यह जगत के अनित्य और परिवर्तनशील है, यह बौद्ध दर्शन के तत्व मीमांसा में सिद्धांत किया गया। बौद्ध धर्म में नौरात्मावाद है और बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं और यह पुनर्जन्म में विश्वास करती है। बुद्ध जो पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं और बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। और बुद्ध धर्म में अनिश्वरवादी धर्म है। बुद्ध धर्म क्या है, तो अनिश्वरवादी धर्म है और संघ की प्रविष्टा और उपसंपदा कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। और बुद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। बुद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्य क्या था, निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 शीलों पर बल दिया गया था। बुद्ध के निर्वाण के लिए
बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया गया था और गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिए थे। भिक्षुओं के लिए 10 शील का सिद्धांत दिए थे और गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए थे। पंचशील सिद्धांत है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो पाली भाषा में और 3 पिटक सूत पिटक है जो इसका रचनाकार आनंद ने किया था और सूत पिटक बौद्धों को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय जातक कथाएं में मिलती है। सूत पिटक का रचनाकार आनंद ने किए थे और सूत पिटक बौद्ध धर्म को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। कहाँ तो जातक कथाएं मिलती है सूत पिटक में। और विनय पिटक की रचनाकार कौन है? उपाली के द्वारा और संघ नियम एवं आचार का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार का मिलता है और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बुद्ध ने महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस में उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस में उपवास के दिन होते थे और बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख के पूर्णिमा को हुई थी और यह बुद्ध का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाने जाते थे। और टोटल संगीतियाँ दिए गए, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो प्रथम 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे और यह राजगीर में हुआ था और इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। द्वितीय 383 में कालाशोक के द्वारा यह वैशाली में हुआ था और इसकी अध्यक्ष सभाकामी थी और तृतीय 251 में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्तिस तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे और चतुर्थ कनिष्क थे और कुंडलवन वसुमित्र के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांटा गया, हीनयान शाखा और कौन से संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा में। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था बौद्ध धर्म से ही। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों एवं कर्मकांड एवं अंधविश्वास एवं सामाजिक असमानता एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किए। भगवान बुद्ध ने एक सरल, आडंबर एवं विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व था और हीनयान शाखा का आदर्श अर्थपद। हीनयान शाखा का आदर्श क्या था? तो अर्थपद का प्राप्त था और महायान शाखा के आदर्श बोधिसत्व का वर्णन मिलती है। मिलिंदोपन्ह ग्रंथ में नागसेन को माना जाता है और यह पाली भाषा में लिखा गया था। मिलिंदोपन्ह ग्रंथ और यह नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। मिलिंदोपन्ह ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित किया था। मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य में प्रश्नोत्तर वार्तालाप का संग्रह किया गया है। मिलिंदोपन्ह नामक ग्रंथ पर गांधार, मथुरा शैली एवं अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध धर्म के भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देश के प्रचार एवं प्रसार के पदम संभव ने किया था। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के विकसित हुए जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तक्षशिला और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फायन एवं हेनसांग जैसे विदेशी आए थे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे भागवत धर्म को।